बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन का आखिरी मरहला आज मुकम्मल हो चुका और यूसी की सतह पे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो हैं वो मुंतखब हो चुके। आज यहाँ पोलिंग थी और मुख्तलिफ जो यूनियन कौंसिलें बिलखसूस तहसील हजीरा की, उनके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो हैं वो मुंतखब हो चुके हैं। मेरे साथ यूनियन कौंसिल सेड़ा जो साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम खान न्याज़ी की आबाई यूनियन कौंसिल है, वहाँ से मुंतखब होने वाले चेयरमैन सरदार फ़हीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको मुबारक भी हो। आप चेयरमैन बन चुके यूनियन कौंसिल सेड़ा से, क्या कहना चाहेंगे? ये जो जिम्मेदारी आवाम की आपके कंधों पे आन पड़ी है, किस तरह उसको हल कर पाएंगे और आज आपकी फीलिंग्स कैसी हैं बतौर चेयरमैन? बहुत शुक्रिया जनाब, आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सारा क्रेडिट जो है ये साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम खान न्याज़ी साहब को जाता है कि जिन्होंने मुझ पे बिलीव किया, ट्रस्ट किया और मुझे पीटीआई का टिकट दिया और उसमें मैंने सीट निकाली। उसके बाद चेयरमैनी के लिए उन्होंने मुझे मुंतखब किया और मैं अल्लाह के फजल व करम से और अपने माँ बाप की दुआओं से, भाइयों के कापरेट से, मैं तमाम जो भी बीडी मेंबर हैं हमारे, उनके तावन से मैं आज चेयरमैन मुंतखब हुआ। और इंशाअल्लाह जो अल्लाह ने मुझे जवानी में ये जो इज़्ज़त बख्शी है, इसके तवस्सुल से मैं इंशाअल्लाह लोगों के काम काज हर तरह से उनके साथ रहूँगा और हर तरह का उनके साथ तावन करूँगा। और जो अवाम ने आप पे एतमाद किया पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। आप साबिक़ वज़ीर आज़म के स्टाफ का हिस्सा भी रहे और आज उनकी यूनियन कौंसिल से नौ मुंतखब चेयरमैन उनके साथ आप खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अरसे के बाद आज़ाद कश्मीर में जब बल्दियाती इलेक्शन हुए और आज उसका आखिरी मरहला भी मुकम्मल हो चुका, अख्तियारात और बिलखुसूस लोगों के मसाइल किस तरह हल कर पाएंगे ये लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन नौजवान आदमी को आगे लेकर उन्होंने ये काम किया और ये नौजवान अच्छा काम करने वाला है। आज तो हम जो है वो जेल पर है, तहरीक में चलने वाले थे, लेकिन उन्होंने मुझसे कर दी और यहाँ हमारा चेयरमैन बन गया। इंशाल्लाह आने वाला वक्त तो अच्छा होगा और काम करेगा। हम दुनिया के काम करेंगे, दुनिया मरने से बाद हमको याद करेगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चौधरी हसन साहब, आज आप यूसी सेड़ा से वाइस चेयरमैन मुंतखब हो चुके, क्या फीलिंग्स क्या हैं और बिलखसूस जो लोगों ने आप पे जिम्मेदारी डाली है पूरा कर पाएंगे? जी इंशाअल्लाह। ये सबसे पहले तो वज़ीर आज़म साबका वज़ीर आज़म क़य्यूम न्याज़ी साहब को क्रेडिट जाता है और मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये ज़िम्मेदारी है, तो मैं इंशाअल्लाह जो ज़िम्मेदारी उन्होंने दी है ईमानदारी से इसको पूरा करूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन कराम, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यूनियन कौंसिल गमीर से चेयरमैन मुंतखब हुए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। क्या कहना चाहेंगे? आज आखिरी मरहला मुकम्मल हो चुका बल्दियाती इलेक्शन का और 31 साल के बाद जब आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन हुए, एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पे आन पहुँची है, किस तरह उसको निभाएंगे? और बिलखसूस आपके जो अख्तियारात हैं जो आपको अब मिलने वाले हैं, उसके लिए कुछ जंग तो नहीं करनी पड़ेगी आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जेके न्यूज़ का और आपका। सबसे पहले तो मैं अल्लाह की ज़ात का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे इस ज़िम्मेदारी के काबिल समझा और अपनी यूनियन कौंसिल गमीर के तमाम दोस्त अहबाब जो मुख्तलिफ़ कमाइल, मुख्तलिफ़ नस्ल तबक़ात और मुख्तलिफ़ मज़ाहब, मुख्तलिफ़ चीज़ों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो यहाँ गुलदस्ते की शक्ल में हमारे पास आए, तो मैं सबसे पहले इन सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखसूस वाइस चेयरमैन अफराज साहब, शफ़ी साहब काउंसलर, राजा जावेद साहब, राजा फैज़ साहब, ओसामा साहब, इसी तरह बाकी हमारे दोस्त अहबाब जो हैं, खुर्शीद साहब, और इसके अलावा हमारी जो ख़वातीन नशिस्त पे हैं आसिया साहिबा, इंशाअल्लाह हम ये जो पैनल इकट्ठा हुए हैं, ये गुलदस्ता इंशाअल्लाह यूनियन कौंसिल गमीर के अंदर एक नुमाया तब्दीली लेके आए। आप जैसे नौजवान जब मुंतखब हुए पहली मरतबा 31 साल के बाद, आवाम के जो मसाइल हैं बिलखसूस और उनकी जो उमंगें हैं, उन पे आप पूरा उतरेंगे? इंशाअल्लाह हम पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। हमारा काम है कि दयानतदारी के साथ एक जदोजहद के लिए आगे स्ट्रगल करना, तो इंशाअल्लाह वो जदोजहद हम दयानतदारी के साथ अगर करेंगे तो अल्लाह की ज़ात हमें ज़रूर सुरखरू करेगा और हम आवाम के मसाइल को बानिस्बत बाकी मामलात के इंशाअल्लाह हमारा जो पैनल है वो बहुत बेहतर और एहसन अंदाज से उनका सलूशन करेगा। बहुत शुक्रिया। वाइस चेयरमैन साहब, क्या फीलिंग्स हैं आज आपकी? वाइस चेयरमैन मुंतखब हो चुके, यकीनन आपकी जो वार्ड है, आपकी जो यूसी है, वहाँ के लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं, आपसे वाबस्ता हैं, क्या हल कर पाएंगे उनकी?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लतीफ़ साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके जिस चैनल के साथ आप वाबस्ता हैं। तो सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने ये मकाम आज अता किया जो 31 साल के बाद ये इलेक्शन हुए। ये सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये उन्होंने इनिशिएटिव लिया और उसके बाद ये इंतखाबात हुए, और ये पूरी आवाम को मुबारकबाद देते हैं कि जिस तरह 31 साल के बाद ये इलेक्शन हुए हैं जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा या इस तरह का कोई मामलात नहीं हुए। तो मैं अपनी तरफ से अपनी आवाम को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ये हम कोशिश करेंगे कि हमारा पैनल जो है वो एक दयानतदाराना तौर पे आवाम की खिदमत कर सके और हम आवाम के साथ शाना बशाना चलने की कोशिश करेंगे। इकराम मेरे साथ मौजूद हैं यूनियन कौंसिल सराड़ी से नौ मुंतखब चेयरमैन यूसी चेयरमैन मोहम्मद इकबाल साहब बात करूँगा। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। आज आखिरी मरहला था बल्दियाती इलेक्शन का जो मुकम्मल हो चुका, क्या कहना चाहेंगे, किसको क्रेडिट देना चाहेंगे इन बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो बहुत अरसे के बाद हुए? जी लतीफ़ अवान साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज यूनियन कौंसिल सराड़ी से मैं चेयरमैन मुंतखब हुआ हूँ, और सारा क्रेडिट हमारी जमात को जाता है, जिनकी ख़ास तौर पर आमर साहब को और हफीज़ साहब को ये क्रेडिट जाता है, जिन्होंने बड़ी कमाल महारत से टिकट तकसीम किए, और उसके बाद हमें बिल तरतीब 9 जगहों से 6 जगहों में कामयाब हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अपने साथी मेंबरान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बड़ी नेक नीयत से हमें सपोर्ट किया है, और सारा क्रेडिट हमारी जमात को जाता है। रेहान अशरफ साहब, आप वाइस चेयरमैन यूनियन कौंसिल सराड़ी से मुनक़िद हुए। आज आखिरी मरहला था जो मुकम्मल हो चुका, लोगों के जो मसाइल हैं किस तरह आप उनको हल करेंगे? हुकूमत के पास वसाइल भी कम है, और बहुत अरसे के बाद जब इलेक्शन हुए तो। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। JK TV जो है, जैसे आप है, आप लोगों ने इन मसाइल को उजागर किया, लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह बाकी मैं देखता रहता हूँ। ये जो आप बात की है कि लोगों के मसाइल, देखिए मुस्लिम लीग नून जो है वो एक तामीर व तरक्की, उनका विजन ही तामीर व तरक्की है, और जो मेरिट पे वो काम करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ऊपर MLA हमारे आमिर अल्ताफ़ साहब हैं, तो जो लोगों के मसाइल होंगे इंशाअल्लाह वो पहले से ज़्यादा तरक्की से हम इंशाअल्लाह लोगों के काम करेंगे। नाज़रीन कराम, मेरे साथ मौजूद हैं यूनियन कौंसिल रक्कड़ से नौ मुंतखब चेयरमैन सरदार मोहम्मद ताहिर। मैं बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आज आप चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं यूनियन कौंसिल रक्कड़ से। क्या कहना चाहेंगे, आज आपकी फीलिंग्स कैसी हैं, और फिर यूसी रक्कड़ के जो जुमला मसाइल हैं उनको हल करने में किस कदर आप आगे चलेंगे, और बिलखुसूस जो आपके कंधों पे एक ज़िम्मेदारी है, बड़ी ज़िम्मेदारी एक 9 उम्री में आप पे कंधों पे आ चुकी है, किस तरह उसको हल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मुस्लिम लीग नून जमात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे टिकट दिया, और आज जिन साथियों ने मुझे वोट देकर कामयाब किया, और दूसरे पैनल से मुज़फ़्फ़र साहब हैं, और नदीम साहब हैं, ज़ोहर साहब हैं, और जो हमारी सिस्टर हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब मिलजुल कर रक्कड़ यूसी को एक नया पैगाम देंगे कि हम सब एक ही पैनल अलग अलग होगा, लेकिन हम सब एक ही मिलजुल कर रक्कड़ यूसी को इंशाअल्लाह तरक्याती काम में ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच करेंगे। और दूसरा यह है कि आमर साहब हमारे हल्के के MLA मुंतखब हैं, तो हमें उनका भी क्रेडिट चाहिए होगा, और उनके ज़रिए से भी हम इंशाअल्लाह रक्कड़ यूसी में बेहतरीन किरदार अदा करेंगे। अच्छा, जिस वार्ड से आप मुंतखब हुए हैं, बिलखुसूस नाड़ जो वार्ड है, वार्ड नंबर 1, वहाँ मसाइल का अंबार है, रोड्स नहीं हैं, इस तरह हेल्थ के इश्यूज़ हैं बिलखुसूस, और वहाँ के लोग कई मरतबा सरापा एहतजाज भी रहे। आपकी भी वो आबाई वार्ड है, तो अब तो आप चेयरमैन बन चुके हैं, तो बिलखुसूस नाड़ के जो मसाइल हैं उनको हल करने में किस कदर आप आगे जाएंगे, और बिलखुसूस अपने जो MLAs हैं उनका तावन आपको लाजमी होगा, तो तब ही लोगों के मसाइल हल करेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? इंशाअल्लाह देखें कि हमने जमात में ही हैं, तो जमात नून लीग में ही रहेंगे, और आमर अल्ताफ़ साहब का हमारे साथ बहुत बड़ा ये रक्कड़ यूसी से तावन है, तो उनके ज़रिए इंशाअल्लाह हम रक्कड़ यूसी के नाड़ में भी जो काम होंगे, तो इंशाअल्लाह हम 3-5-6 किलोमीटर रोड रहती है जो मेन रोड है, पक्की रोड, वो इंशाअल्लाह हम ज़रूर कोशिश करेंगे, आमर साहब से ये मुतालबा करेंगे। और जो हमारे ये मोतबर सब भाई बुज़ुर्ग जीते हुए हैं रक्कड़ यूसी से, 7 वार्डें हमारी, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना भी हिस्सा काट के नाड़ कौमलिन को दें, तो नाड़ कौमलिन की जो महरूमियत है वो दूर हो, ख़त्म। रहमान रहीम।
यूसी केरी कोट से कारी मोहम्मद अख्तर ख़ान, 9 मुंतखब उम्मीदवारान सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, जिन्होंने मुझे अल्लाह तबारक ताला के सामने इज़्ज़त बख्शी। और अल्लाह तबारक ताला का मैं बहुत नहायत आज़ी और इंकसारी के साथ लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ, जिन्हें मुझे ये आवाम की खिदमत करने की तौफीक इनायत फरमाई। मैं अल्लाह पाक का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार और नहायत ही शुक्राना के नवाफिल और ज़िक्र और अज़कार भी करूँगा। और साथ जिन मुंतखब अरकान ने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँगा। मैं अल्लाह तबारक ताला से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मुझे इस आवाम की तहे दिल से शुक्रगुजारी करने की तौफीक नसीब फरमाए और तहे दिल से इस अवामा इलाका जो केरी कोट यूसी है उसकी पूरी खिदमत करने की तौफीक इनायत फरमाए। हाँ, और बहुत सारे लोग जो हैं मुख्तलिफ यूसी से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुंतखब हो चुके, क्या कहना चाहेंगे बहुत अरसे के बाद जब बल्दियाती इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में हुए? जी माशाल्लाह, हमारे बल्दियाती इलेक्शन जो है 32 साल के बाद हुए हैं। तो इंशाअल्लाह तबारक ताला हम ये चाहते हैं कि ये जो हमें जो अल्लाह तबारक ताला ये इनाम दिया है, तो इस पर जिस तरह ये हमारे पर जिम्मेदारी डाली, इसको हम पूरी तरीके से निभाएंगे। से आप जो यूनियन कौंसिल नाड़ियाँ कथियाड़ा और पिड़कोट, जी वहाँ से आप वाइस चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज आपकी फीलिंग्स कैसी हैं और बिलखुसूस जो जिम्मेदारी आप पे आन पहुँची है, कैसे इसको निभाएंगे? इंशाअल्लाह मैं सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने हमें इस इज़्ज़त से नवाजा है। उसके बाद जो हमारी वार्ड्स हैं जिनसे खान मनसबदार साहब चेयरमैन और मैं वाइस चेयरमैन मुंतखब हुआ, उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद जो हमारे मेम्बरान हैं जिन्होंने हम पर एतमाद किया है और एक्सीरियत से हम इलेक्शन जीते हैं यूनियन कौंसिल का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, इंशाअल्लाह हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम लोगों के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। जितने भी लोगों के मामलात हैं, वो रसूल रसाइल के मामलात हैं, सड़कों के मामलात हैं, पानी के हैं, जुमला मामलात हैं, लोगों के जो घरेलू तनाज़ात हैं, इंशाअल्लाह उनको भी हम हल करने की कोशिश करेंगे। हम इंशाअल्लाह मिलजुल कर ये मेम्बरान की ताउन से और चेयरमैन साहब की सरपरस्ती से हम इंशाअल्लाह आवाम के लिए बेहतर इक़दाम करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज आखिरी मरहला था और आप मुंतखब हो चुके हैं यूसी नाड़ियाँ कथियाड़ा से, तो अब आपका जो जंग है वो है इख्तियारात की, क्या आपको इख्तियारात मिल जाएंगे? जी ये तो हुकूमत ही को पता होगा कि हमें इख्तियारात देंगे या नहीं देंगे, लेकिन हम अपनी तरफ से तो ज़रूर कोशिश करेंगे कि इख्तियारात जो है वो निचली सतह पर मुंतकिल हों। अच्छा, तो जो अवाम ने आप पे एतमाद किया और बहुत अरसे के बाद लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हुए और आज आखिरी मरहला भी जो है वो मुकम्मल हो चुका है, जो बोझ जो जिम्मेदारी आपके कंधों पे पड़ चुकी है, किस तरह आप उसको हल करने में कामयाब होंगे? मसाइल ज़्यादा हैं, वसाइल कम हैं। जी मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि मैं इससे पहले भी 2 बार मेंबर लोकल कौंसिल अपनी वार्ड से मुंतखब हुआ, इस दफ़ा मैं तीसरी बार जो है वो मेंबर लोकल कौंसिल मुंतखब हुआ हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे इस इज़्ज़त चेयरमैन नाम की जो इज़्ज़त है इससे भी नवाजा है। तो हम इंशाअल्लाह वो लजीज़ कोशिश करेंगे कि जो लोगों के जो भी जायज़ मामलात हैं वो अपने वसाइल के अंदर रहते हुए वो हल करने की कोशिश करेंगे।